हेलो, मैं हूं जुनैद और आज मैं पीरियोडिक टेबल की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमारा तीसरा एलिमेंट भी बेसिकली लिथियम है और लिथियम एक ग्रीक वर्ड से निकला है लिथोस, जिसके मीनिंग स्टोन के हैं। इसको डिस्कवर जॉन आर्टविट्सन ने किया 1817 के अंदर, स्वीडन कंट्री के अंदर। अगर हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले एक ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ को एक और डिस्कवर किया जिसके अंदर लिथियम प्रेजेंट था इन लेट 70s के अंदर। उसके बाद जॉन अगस्त आर्टविट्सन आए 1817 के अंदर। उन्होंने एक ये डिस्कवरी की कि लिथियम एक एलिमेंट है जो कि इस ओर के अंदर पेटेलाइट्स ओर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टियन लिंड आए 1818 के अंदर। इन्होंने पहली दफ़ा ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम लिथियम सॉल्ट का फ्लेम देखें तो वो हमें रेड कलर देता है फ्लेम के अंदर। लेकिन क्या कहते हैं, कोई भी अभी तक इसको एलिमेंटल फॉर्म में प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सका था until थॉमस ब्रैंडे एंड सर हम्फ्री डेवी ने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो 1818 के अंदर ही इन दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए लिथियम ऑक्साइड से लिथियम को आइसोलेट किया, लेकिन उस वक़्त उन्होंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इनको सेपरेट आउट लिथियम को नहीं कर सके थे, because it is very difficult to achieve that level of purity at that time because of the technological background। उसके बाद हमारे पास एक कंपनी थी, बेसिकली जो जर्मन कंपनी थी, जिसका नाम है मेटल गेस्टलशाफ्ट। सो इस कंपनी ने क्या किया, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की 1923 के अंदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और क्या कहते हैं कमर्शियली इसको बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें लिथियम को डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हम लिथियम के नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काउंट करें, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 कंट्रीज ऐसी है जिसमें लिथियम को ऑलमोस्ट लिथियम ही पकड़ा जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि लिथियम का डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम भी है और डिफरेंट कंट्रीज में इसको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएँ, उसके प्रोडक्ट टेबल पर इसकी लोकेशन देखें तो ये बेसिकली एस ब्लॉक के अंदर पाया जाता है, जिसका ग्रुप नंबर 1 और पीरियड नंबर 2 है। इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 3 है और इसका एटॉमिक मास 6.941 7 के करीब तक है। अगर हम इसका एटॉमिक रेडियस देखें तो 145 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस है और ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसके पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम देखते हैं कि आपके पहले एस ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि आपका क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। अगर हम आगे चलें, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट आप देखें 1603 केल्विन है और मेल्टिंग पॉइंट अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 453.65 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है और इसको आप छुरी से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। और ये सबसे लाइटेस्ट मेटल है, जितने भी मेटल से देख लें, जितनी आयरन है, मैग्नीशियम है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लाइट मेटल है वो लिथियम है। इससे कम डेंसिटी किसी की भी नहीं है और ये एक ऐसा वाहिद मेटल है जो कि नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। आपको पता है नाइट्रोजन बेसिकली एक इनर्ट गैस है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी लिथियम की इतनी ज़्यादा है कि अगर हम रूम टेम्परेचर में स्टेबल पर भी नाइट्रोजन को एक्सपोज करेंगे तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और इसकी डेंसिटी अगर हम देखें तो 0.534 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो ऑलमोस्ट हाफ है वाटर की डेंसिटी है।
तो आप देख सकते हैं कि ये वाटर से भी लाइट है। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसकी, ये एक वाहिद मेटल है। जब बिग बैंग हुआ तो ये वाहिद मेटल है जो कि उस वक्त प्रोड्यूस हुआ, इसके अलावा कोई और मेटल प्रोड्यूस नहीं हुआ। हालांकि दूसरे एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं वो उस वक्त प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन मेटल सबसे पहले लिथियम में प्रोड्यूस हुआ था बिग बैंग। अगर हम इसके यूजेस देखें तो सबको पता है बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज इसकी या कुछ ऐसे यूजेस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो कि पहले आपने शायद ना सुने हो। जिस तरह के लिथियम प्रोटेट एक लिथियम का सॉल्ट है जो कि आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो मोस्टली अगर आपको कोई टेबलेट देता है डॉक्टर तो उसमें मोस्टली लिथियम होता है। तो लिथियम के सॉल्ट बेसिकली आपको दिए जाते हैं आपके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए। तो अगर आपको कोई मैनिक अटैक आते हैं या आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप कौन सी पिल खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिथियम का कोई सॉल्ट मौजूद है। लेकिन एनी हाउ एक बात सबको पता है कि एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने अंदर नहीं ले सकते, एक महदूद क्वांटिटी के अंदर हम इसको टेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग और इलीगल यूज़ है तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और मैं आपको कहूँगा कि ड्रग हमारी नौजवान नस्ल को वैसे ही बर्बाद कर रही है। तो आप ड्रग से जितना बच सके बचें, और अपने इर्द गिर्द अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को ये मशवरा दे कि सिगरेट हो गई, ड्रग्स की जो भी चीज़ें हैं, जो भी फॉर्म्स हैं, उनसे दूर रहें। तो बेसिकली लिथियम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है अगर हम मेथाम्फेटामिन बनाए, जिसकी प्रोडक्शन के ऊपर या हम कह सकते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर मैथ लैब के ऊपर एक इंग्लिश सीजन भी आया था जिसको ब्रेकिंग बैड के नाम से जाना जाता है, और इसकी रेटिंग काफ़ी हाई थी। ये सीज़न काफ़ी अच्छा मैंने देखा, आप भी देखिएगा ज़रूर। तो ड्रग बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये इसका एक नेगेटिव यूज़ है जिससे हमने बचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें लिथियम के बारे में जानने को मिली होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।